कहीं आपकी गाड़ी की आरसी सस्पेंड तो नहीं हो गई या सस्पेंड होने वाली तो नहीं है? क्या आपने मालूम किया? मालूम करने के लिए आरटीओ ने, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसरों ने एक क्यूआर कोड अलग अलग अखबारों में जारी किया था और तमाम लोगों से गुजारिश की थी कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्कैन करके आप देखेंगे कहीं आपकी गाड़ी का नंबर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग ने आरटीओ को तो नहीं भेजा कि इस गाड़ी की आरसी सस्पेंड की जाए। अब इन गाड़ियों का कसूर क्या? इन गाड़ियों का कसूर ये कि इनको चलाने वालों को ये ध्यान नहीं रहा कि सीट बेल्ट पहनना है, इनके चलाने वालों को ये ध्यान नहीं रहा हेलमेट पहननी है, इनके चलाने वालों को ये ख्याल नहीं रहा कि ओवरलोड नहीं करना है, यानी इनके चलाने वालों को ये ख्याल नहीं रहा कि मोटर व्हीकल के कानून का उल्लंघन नहीं करना है। तो मोटर व्हीकल के कानून का उल्लंघन करने के चलते इन गाड़ियों के लगभग 5 से ज़्यादा चालान हो चुके हैं और 5 से ज़्यादा चालान होने के बाद इन गाड़ियों ने वो चालान भी नहीं भरे हैं और चालान ना भरने के चलते अब ट्रैफिक पुलिस विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कहा है कि इनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को सस्पेंड किया जाए। जो ही आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गई, आप गाड़ी लेकर सड़क पर नहीं उतर सकते हैं और अगर आप उतरेंगे तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। अब ये इन 68,000 गाड़ियों में से 26,000 गाड़ियां सिर्फ जम्मू जिले की हैं, 26,000, और इन 26,000 गाड़ियों में से लगभग 25,000 गाड़ियां टू व्हीलर हैं और इन टू व्हीलर वालों की भी कहानी सुनकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। एक स्कूटी वाली मोहतरमा है जिनके लगभग 5 लाख रुपए के चालान हो चुके हैं। अब आप हिसाब लगाइए, स्कूटी की कीमत केवल 60,000 होगी लेकिन मोहतरमा के 5 लाख रुपए के चालान हो चुके हैं। अलग अलग वायलेशंस के चालान होते गए, मोहतरमा कभी भी ख्याल नहीं किया मोहतरमा ने। नतीजा ये निकला, अमाउंट एक मोटा अमाउंट बन चुका है। अब 60,000 की स्कूटी के 5 लाख के चालान होंगे। अभी तो कानूनदानों से ही पूछना पड़ेगा कि इस मामले में होगा क्या। और सिर्फ 5 लाख के चालान नहीं हुए हैं, 40 चालान पेंडिंग, 50 चालान पेंडिंग, 300 चालान पेंडिंग, 250 चालान पेंडिंग, और ये सारी डिटेल इस वक्त पब्लिक डोमेन में है। यानी आम आदमी आरटीओ डिपार्टमेंट का वो दिया गया स्कैनर जो है उसे स्कैन कर सकता है और स्कैन करके उस माफ़ कीजिएगा, स्कैनर नहीं, बारकोड को स्कैन करें आपको आपकी गाड़ी का नंबर डालना है, पता चल जाएगा कि कहीं आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं जिनकी आरसी को सस्पेंड करने की सिफारिश ट्रैफिक पुलिस विभाग ने की है। लेकिन हैरानगी की बात यह है, 5 लाख रुपए के चालान जिसके हुए हैं उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस विभाग ने खुद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जिसके लगभग 100 चालान पेंडिंग है उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस विभाग ने खुद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास ये डाटा नहीं? आज तो डिजिलॉकर के जरिए तमाम डिटेल्स, और इस डिजिटल इंडिया में तमाम डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास हैं। इन तमाम डिटेल्स के होने के बावजूद अगर ये गाड़ियां सड़क के ऊपर हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जैसे इफेक्टिवली ट्रैफिक पुलिस विभाग को कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी, विभाग कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा। विभाग ने यह किया कि अपने सर से बोझ उतारा और आरटीओ के सर पर बोझ डाल दिया। कानून भी यही कहता है कि आरसी को सस्पेंड करने का काम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है। मगर सवाल अब ये पैदा होता है, 68,000 गाड़ियाँ, 68,000 गाड़ियाँ, और इन गाड़ियों के जो चालान हुए हैं वो 5 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा चालान हैं, 40 चालान, 50 चालान। और जैसा मैंने आपको कहा, 5 लाख रुपया जिस मोहतरमा को चालान भुगतना है स्कूटी का, उस मोहतरमा की स्कूटी की कीमत ही कितनी होगी? ये जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था है। और ये सारे जो चालान हुए हैं ये मोबाइल कैमरे के ज़रिए खींचे गए फ़ोटो, ITMS के ज़रिए जो तस्वीरें ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास पहुंची, अब उन सब तस्वीरों के बिना पर ये इतना बड़ा नंबर गाड़ियों का है। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 68,000 लोग वो हैं जिन्होंने 5 से ज़्यादा दफ़ा वायलेशंस की हैं और वायलेशन करने के बाद उन्होंने उस चालान की भरपाई नहीं की है। नतीजतन अब जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से सिफारिश की है कि आप फ़ौरन इन तमाम गाड़ियों की आरसी सस्पेंड करें।
तो आप भी वो बारकोड जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अखबार में डाला था, उस बारकोड की तलाश कीजिए, अपनी गाड़ी का नंबर देखिए, और अगर चालान पेंडिंग है, क्या हो सकता है, आरटीओ डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिए। वरना ये ना हो कि आप रात को सोए और सुबह आपको एक मैसेज आए कि आपकी गाड़ी की आरसी सस्पेंड हो चुकी है। सड़क पर अगर ये गाड़ी अब नजर आई तो ये सीज हो जाएगी।